So good morning students. Today we will continue our video A Truly Beautiful Mind. Okay, A Truly Beautiful Mind का ये सेकंड वीडियो रहेगा. Okay. So we were discussing about Albert Einstein. Why Albert Einstein is known as a genius. Okay, उसके बचपन के बारे में पढ़े थे. The previous year the Albert's parents had moved to Milan and left their son with relative. कि उसके पेरेंट्स पिछले साल मिलान चले गए थे और अपने बच्चे को अपने रिलेटिव्स के पास, रिश्तेदार के पास छोड़ गए थे. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland. ओके और काफी लंबे डिस्कशन के बाद आपस में, क्योंकि उसने स्कूल छोड़ दिया था मुनीष में. क्यों छोड़ दिया था स्कूल? बिकॉज ऑफ रेजिमेंटेशन. न्यू वर्ड आपने पढ़ा होगा, रेजिमेंटेशन, डिसिप्लिन इन द स्कूल, रूल एंड रेगुलेशन इनसाइड द स्कूल. उससे वो फेड अप हो गया था. आइंस्टीन गोट हिज विश टू कंटिन्यू, उसकी इच्छा जाहिर की कंटिन्यू हिज एजुकेशन, अपनी पढ़ाई को इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड. कहाँ पे? जहाँ जर्मन बोली जाती थी, स्विट्जरलैंड में. तो उसने स्विट्जरलैंड में अपनी पढ़ाई को जारी करने की इच्छा जाहिर की. इन ए सिटी, एक ऐसे शहर में, विच वाज मोर लिबरल देन मुनिच, ऐसा जो ज्यादा लिबरल था मुनिच से अपेक्षा में. ज्यादा लिबरल मतलब आजाद, आजाद किस्म का. लिबरल मतलब आजाद, लिबर्टी हो वहाँ पे, बोलने की आजादी, कहने की, पढ़ने की, बच्चों को थोड़ी आजादी थी वहाँ पे. थोड़ा सा लिबरल एजुकेशन था, मतलब कि वहाँ पे ज्यादा रूल एंड रेगुलेशन नहीं थोपे जाते थे. आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में उसको भगवान का वरदान था. हाईली गिफ्टेड, वरदान. एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स में बहुत ज्यादा वो इंटरेस्टेड था. एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और अपना स्कूल पूरा करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख. ज्यूरिख में वो यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता था. उसने डिसाइड किया, तय किया कि वो ज्यूरिख में पढ़ेगा यूनिवर्सिटी में. बट साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वायरलेस मस्टैच. ओके, कि साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग, कि साइंस अकेली चीज नहीं थी. दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन, कि जो इसके डैशिंग यंग मैन की जो पर्सनैलिटी थी, उसकी अपील को, उसकी प्रशंसा को या उसके इफेक्ट को ज्यादा बढ़ाती थी. विद द वायरलेस मस्टैच. ओके, वायरलेस होती है बड़ी बड़ी, ओके, मीन मुच्छल, बड़ी बड़ी मूंछों के अलावा. He also felt special interest in a fellow student. Okay, उसका स्पेशल इंटरेस्ट भी स्टार्ट हो गया एक फेलो साथी स्टूडेंट के साथ. उसका नाम था मेलेवा मैरिक. ओके, मीन टू से ही वाज इन रिलेशन whom he found to be a clever creature. और उसको लगता था कि वो एक बहुत ज्यादा क्लेवर क्रिएचर है. क्रिएचर मतलब भगवान का बनाया हुआ. ओके, क्रिएचर जो बहुत ज्यादा स्मार्ट है. तो मेलेवा को उसको काफी स्मार्ट लगती थी. Not only by face or by beauty but mind से also. The young Serb had come to Switzerland because, okay, Serb means Serbian. Okay, वो एक सर्बियन लड़की थी जो स्विट्जरलैंड आई थी. Because the university in Zurich was one of the few. तो यूरिक की यूनिवर्सिटी कुछ ही यूनिवर्सिटियों में से एक थी इन यूरोप में भी वेयर वुमेन कुड गेट डिग्री, जहाँ वुमेन की पढ़ाई होती थी, उनको डिग्री मिलती थी. मतलब उस टाइम वुमेन की एजुकेशन का इतना बोलबाला नहीं था, या ना ही इंस्टीट्यूट थे जहाँ वुमेन को एजुकेशन मिलती थी. तो ये एजुकेशन का इंस्टीट्यूट कहाँ था? ये यूनिवर्सिटी कहाँ थी? ज्यूरिख में यूनिवर्सिटी थी, उसमें वुमेन को एजुकेशन दी जाती थी. आइंस्टीन saw in her an ally against the Philistine. ओके, फिलिस्तीन के अगेंस्ट वो उसकी एक साथी बनी. saw in her, उसमें देखा, an ally उसका साथी, against the Philistine. Those people in his family, and at
at the university with whom he was constantly at odds. Okay, मीना जो मेलेवा मैरिक थी वो उसकी साथी बनी। ओके, अगेंस्ट द फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन मतलब होता है यहाँ का जो पुराना उनका जो सिस्टम था, ओके, म्यूजिक से रिलेटेड, उनसे दोज पीपल इन हिज फैमिली, जो उसके परिवार में लोग फॉलो करते थे, एंड एट द यूनिवर्सिटी विद whom he was constantly adored, और परिवार में भी और यूनिवर्सिटी में भी, क्योंकि वो चुपचाप रहने वाला बाकियों से ओड था। ओड मतलब अलग अलग था। परिवार की जो रीति रिवाज थे वो भी उसको पसंद नहीं थे, तो वो थोड़ा अजीब था। सो उन चीजों में उसका अलाई कौन बनी थी, उसकी साथी, सहयोग करने वाली बनी थी ये लड़की, मेलेवा मैरिक। मीन तो उससे वो थोड़ा अजीब पराया था, उसका अलग चीजों में ध्यान रखता था, ना कि परिवार। फिलिस्टाइन, वैसे भी कंट्री का नाम है फिलिस्तीन, लेकिन वो वहाँ के रीति रिवाज, जो वहाँ के ओल्ड कस्टम्स थे, Those people in his family, जो उसके परिवार के लोग फॉलो करते थे, and at the university with whom he was constantly at odds. The couple fell in love, और finally the couple they fell in love. Letter survived in which they put their affection in word. Okay, क्योंकि वो लेटर अभी भी अवेलेबल है। Survive in which they put their affection in word, जो उन्होंने एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन था वो शब्दों में लिखा। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, और टेंडरनेस मतलब दयालुता, एक तरह से एक दूसरे के प्रति लव एंड अफेक्शन। ओके, साइंस का भी मिक्सिंग साइंस, तो साइंस पे दे वर वर्किंग, कि साइंस पे भी उन्होंने काम किया, साथ में उन्होंने अपने रिलेशन पे भी काम किया। मीन उनका रिलेशन और ज्यादा गहराता गया। Wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work, कि मैं कितना खुश तो प्राउड हूँ। ओके, कितना प्राउड हूँ, कितना मुझे गर्व है, मैं बहुत खुश हूँ कि आई शैल बी प्राउड, आई शैल बी व्हेन, जब हम वी का मतलब हम दोनों, आइंस्टीन एंड मेलेवा, बोथ हैव ब्रोट आवर वर्क, जब हम दोनों ने अपने काम को अंजाम दिया। ब्रोट आवर वर्क, रिलेटिविटी, कौन सा वर्क है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो साइंस का प्रोजेक्ट था, थ्योरी ऑफ, टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन, कि हम एक ऐसे जीतने वाले निश्चित कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि हम दोनों ने मिलकर जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे काम किया है और हमने उसको फाइनल कर दिया, विक्टोरियस कंक्लूजन, कि इस थ्योरी को हमने डेवलप कर दिया है। इन 90 एट द एज ऑफ 21 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टीन वाज यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। ओके, अभी वो ग्रेजुएट हो गया उस टाइम में, 21 साल की उम्र में, ना पढ़ने वाला था लेकिन पढ़ गया, एंड अनएम्प्लॉयड, उसे कोई नौकरी नहीं मिली। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, उसने बच्चों को पढ़ाने का काम किया, टीचिंग असिस्टेंट। गेव प्राइवेट लेसन, उसने बच्चों को प्राइवेट भी पढ़ाया, एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902, और 1902 में उसको एक जॉब मिल गई एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट। क्या जॉब थी, टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। बर्न में एक पेटेंट ऑफिस था। पेटेंट ऑफिस क्या होता है, कोई भी आप लाइसेंस लेते हो या कोई कंपनी या कोई इंस्ट्रूमेंट बनाते हो तो उसको टेक्निकली चेक किया जाता है, टेक्निकली चेक किया जाता है और उसको पेटेंट ऑथराइजेशन दे देते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट एक सो इंडिविजुअल ने बनाया है, तो उसको उसके नाम से रजिस्टर किया जाता है। तो पेटेंट हो जाता है, मतलब इंडिविजुअल के नाम पे कोई इंस्ट्रूमेंट को रजिस्टर कर देना, वो उसका पेटेंट हो गया। पेटेंट हो गया तो उसको कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो लाइसेंस किसके पास है, जिसने बनाया है। तो इसके लिए क्या होता है कि उसको स्टडी करना पड़ता है। तो उस स्टडी करने के लिए उन्होंने टेक्निकल एक्सपर्ट किसको रखा, अल्बर्ट आइंस्टीन को। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को पेटेंट कराने से पहले उसको रीड किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा। ओके, व्हाइल ही वाज सपोज्ड टू बी असेसिंग अदर पीपल इन्वेंशन, और वहां पे उसका क्या काम था, दूसरे लोगों की जो इन्वेंशन थी, खोज थी, उसको पढ़ना था, एसेस करना सही है या गलत है, उसको एसेस करना उसका काम था। आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडिया इन सीक्रेट, और वो सीक्रेट में अपने आइडिया को भी डेवलप कर रहा था। सीक्रेट का मतलब लोगों को उसने उजागर नहीं किया, लेकिन वो अपने आइडिया को डेवलप कर रहा था पढ़ने के बाद। ही वाज वर्किंग बिकॉज़ ही वाज अ साइंटिस्ट, ही वाज वर्किंग। He is said to have jokingly, और मजाक में वो कहता था, called his desk drawer, अपने डेस्क के ड्रॉर को मजाक में क्या बोलता था, क्या नाम दिया था उसने, at work, अपने काम की जगह पे जो उसका ड्रॉर था, उस ड्रॉर का नाम रखा था उसने ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स।
ब्यूरो ऑफिस होता है एक, ओके, डिपार्टमेंट, ओके। तो ब्यूरो ऑफ द थ्योरेटिकल फिजिक्स, तो उसने अपने डेस्क के ड्रायर का, क्योंकि उसमें वो ड्रायर में अपनी थ्योरीज लिखता था, रखता था, ओके, जो उसके आइडिया आता था वो ड्रायर में नोट करके रखता रहता था। तो उसमें काफी चीजें कंपाइल थी, तो इसीलिए उस कंपाइल का मतलब ढेर लगा रखा था उसने, अपने आइडियाज को लिख लिख, क्योंकि उसके दिमाग में जो भी आता था वो लिख लेता था, और वो इसीलिए उसका नाम दिया ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity। 1905 के एक फेमस पेपर, सिर्फ उसी पेपर ने क्या काम किया था, उसकी जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसको पब्लिश किया था, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, टाइम और डिस्टेंस एब्सोल्यूट निश्चित नहीं होते हैं, टाइम में मेजर्ड इन इटसेल्फ, नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग, ओके, मीन एब्सोल्यूट, पक्के नहीं होते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, इंडीड, फिर भी वास्तव में टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, कि दो परफेक्टली, जो सही समय बताने वाली एक्यूरेट क्लॉक है वो भी कंटिन्यू नहीं रहेगी शो द सेम टाइम बताने के लिए, मीन दो परफेक्टली जो एक्यूरेट घड़ी है वो भी सही समय नहीं बताएंगे, इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर द जर्नी, अगर वो दोनों साथ में आती है एक पूरा चक्कर काट के पूरा, if one of them has been moving very fast relative to the other, उसमें से एक अगर तेज चल रही है एक अगर धीरे चल रही है तो दोनों एक साथ नहीं आएगी, मतलब कि इनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, ओके, समय कैसे ट्रेवल करता है, ओके, कि दो घड़ियां अगर बिल्कुल सही एक्यूरेट टाइम दे रही है, एक साथ स्टार्ट किए, एक फास्ट चल रही है एक धीरे चल रही है, तो दोनों एक साथ नहीं आएंगी, ओके, फास्ट वाली पहले पहुंच जाएगी, ओके, और वो सेम सर्कल भी। From this followed the world most famous formula which describe the relationship between mass and energy, और इसी से ही मास एंड एनर्जी का फॉर्मूला डेवलप किया था, E = mc², आपने साइंस में पढ़ा होगा, ओके, इसके बारे में साइंस के स्टूडेंट ज़्यादा अच्छी तरह जानते होंगे, ओके, तो आप साइंस के लेक्चर में भी कर सकते हो, व्हाट इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E = mc², हम यहाँ जनरली क्या पढ़ रहे हैं इसके बारे में, ओके, how he became। In this mathematical equation, E stand for energy, M for mass and C for speed of light in a vacuum about 3 lakh km/s, ओके, मोस्टली आपको पता होगा साइंस वालों को, या 10th तक आपने सबने पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा आपने। When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes, आप अच्छी लड़की के लिए, ओके, गुड गर्ल, ओके, व्हेन यू सिट विद ए नाइस गर्ल, अगर आप अच्छे दोस्त के साथ बैठते हो, अच्छी गर्ल के साथ बैठते हो फॉर 2 आवर, 2 घंटे के लिए, इट सीम्स लाइक 2 मिनट, ये आपको समय बड़ा जल्दी लगेगा, 2 मिनट में ही पास हो गया। व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट, और तुम अगर गर्म तवे पे 2 मिनट के लिए बैठ जाते हो, इट सीम्स लाइक 2 आवर, दैट्स रिलेटिविटी, ओके, एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को मीन टाइम की जर्नी को कैसे बताया है अल्बर्ट आइंस्टीन में, कि अगर आप एक खूबसूरत दोस्त के साथ बैठते हो तो आपको 2 घंटे में 2 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर आप किसी कठोर काम में हॉट स्टोव पे बैठे हो तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है कि टाइम कैसे पास होता है। While Einstein was solving the most difficult problem in physics, फिजिक्स में जब वो अपने सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा था, his private life was unraveling, मतलब डिस्टर्ब हो रही थी, उथल पुथल, हिंदी में अगर गलत लिख दिया तो कोई बात नहीं, समझ जाना, ओके, तो his private life उथल पुथल हो रही थी। अल्बर्ट had wanted to marry मिलेवाज, अल्बर्ट क्या चाहता था, शादी करना चाहता था मिलेवाज, राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी, बिल्कुल अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन माताजी उसके अगेंस्ट में थी। सी थॉट मिलेवा whom was 3 years older than his son, वो क्या मानती थी कि वो लड़की जो अपने लड़के से 3 साल बड़ी है, अल्बर्ट आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी है, was too old for him, उसके लिए बहुत ज्यादा बड़ी है, and she was also bothered by Mileva's intelligence, और मिलेवा स्मार्ट थी, नॉट ओनली स्मार्ट बाय फेस बाय ब्यूटी बट इन साइंस आल्सो, वो एजुकेटेड थी और साइंस में काफी स्मार्ट थी, ओके, इंटेलिजेंस, सो शी वाज बोदर्ड, वो चिंतित थी कि ये तो ज्यादा पढ़ी लिखी है,
ओके, जैसे पुराने जमाने में लेडीज सोचा करती थी। शी इज ए बुक लाइक यू, कि तुम्हारे लिए एक किताब है, तुम्हें सब चीज पढ़ा देगी। हिज मदर सेड, उसकी मदर ने क्या कहा कि पढ़ी लिखी है, तुम्हें कानून पढ़ा देगी सब चीज। जनरली आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, और आइंस्टीन ने शादी नहीं की। सो मदर है, उसने उनकी शादी नहीं होने दी। द पेयर फाइनली मैरिड, लेकिन आखिर में उन्होंने शादी की इन जनवरी 1903 एंड हैड टू सन, और उनके दो बच्चे हुए, दो लड़के हुए। बट ए फ्यू ईयर लेटर, और कुछ साल बाद, द मैरिज फ्लैटर्ड। मैरिज फ्लैटर्ड मतलब मैरिज एंड, फिर खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, डिस्टर्ब हो गई। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, और क्यों हुई? क्योंकि मिलेवा का जो ध्यान था, इंटेलेक्चुअल एम्बिशन वो खत्म हो रही थी। इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, उसकी एम्बिशन क्या थी? वो भी साइंटिस्ट ही बनना चाहती थी। ओके, डेफिनेटली अगर लड़की की शादी हो जाएगी और उसके दो बच्चे हैं तो वो हाउस होल्ड लाइफ में एंगेज हो जाएंगी, तो उसका इंटेलेक्चुअल एम्बिशन खत्म हो जाएगा। क्यों? वो उधर ध्यान नहीं दे पाएगी। ओके, तो इससे क्या हुआ? उनकी शादी लड़खड़ाने लगी, वीक होने लगी, लड़खड़ाने लगी। ओके, एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी, और वो नाखुश रहने लगी, हाउसवाइफ। ओके, बिकमिंग अनहैप्पी हाउसवाइफ, तो एक ऐसी गृहिणी बन गई जो खुश नहीं रहती थी, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो इस पे था, लेकिन वो अपने बच्चों की वजह से क्या हुई? एंगेज हो गई। सो शी वाज नॉट हैप्पी। आफ्टर ईयर ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, और लगातार कुछ साल लड़ने के बाद, द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919। ओके, तो 16 ईयर इनका रिलेशन रहा शादी का। 16 साल बाद इन्होंने क्या किया? डाइवोर्स ले लिया। आइंस्टीन मैरिड his cousin Elsa in same year, और उसी साल उसने फिर अपनी कजिन एल्सा से शादी कर लिया। ओके, तो दिस वाज द पर्सनल लाइफ ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन। Einstein new personal chapter coincide with his rise to world fame। उसका जो पर्सनल चैप्टर था वो संयोगवश, कोइंसाइड, दोनों मिलता था, कोइंसिडेंटली आपस में मिलता था, किससे? वर्ल्ड फेम के साथ, कि उसकी वर्ल्ड की दुनिया में वो फेमस भी हो रहा था। क्यों फेमस हो रहा था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इन 1915, जैसे इसका घर भीतर भीतर हो रहा था, उधर उसकी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ही हैड पब्लिश्ड हिज जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसने पब्लिश करा दी 1915 में जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, which provided a new interpretation of gravity, जिसने ग्रेविटी की नई परिभाषा दी, जिसने ग्रेविटी की नई परिभाषा को व्याख्या दी। an eclipse of the sun in 1919 brought proof that, ये साबित कर दिया 1919 में, जो eclipse of the sun का एक चक्कर था, उसकी जो कैलकुलेशन थी, उसने प्रूफ कर दिया दैट इट वाज एक्यूरेट। ओके, मीन वो जो टाइम इसने कैलकुलेट किया था वो एक्यूरेट है, बिकॉज ऑफ हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के उसने एक सूर्य का जो चक्कर था, धरती लगाती है, उसकी कैलकुलेशन की थी, और वो जो एक्यूरेट साबित हुई थी। आइंस्टीन हैज करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस, और उसने एडवांस में कैलकुलेट कर दिया था द एक्सटेंट टू व्हिच द लाइट from fixed star would be deflected through the sun's gravitational field, और उसने पहले से क्या कैलकुलेट किया था कि जो लाइट है, आइंस्टीन had correctly calculated in advance the extent of the light, की लाइट का from fixed star to fixed star से आता है, would be deflected। fixed star क्या होता है? सन। ओके, वुड बी डिफ्लेक्टेड, जो परावर्तित हो जाता है वापस थ्रू द सन ग्रेविटेशनल फोर्स, सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, कितने टाइम में वो धरती पे आके टकरा के वापस जाता है। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, और न्यूज़पेपर ने इस इन्वेंशन को क्या माना था? एक साइंटिफिक क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति। वैज्ञानिक रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति था ये, और इस थ्योरी के पब्लिश होते ही वो फेमस हो गया था। और ये थ्योरी पब्लिश कब हुई थी? 1919 में, तभी इनका डाइवोर्स भी हुआ था, उनका डाइवोर्स भी हुआ था 1919 में। Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921, और बिकॉज ऑफ हिज थ्योरी, इस थ्योरी के लिए इसको नोबेल प्राइज भी मिला था 1929 में। He was showered with honor and invitation from all over the world। उस पे बारिश हो गई, किसकी? ऑनर की,
सम्मान दी एंड इनविटेशन बहुत ज्यादा उसको निमंत्रण मिले फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया भर से एंड लोडेड बाय द प्रेस। लोडेड का मतलब होता है प्रेज, प्रशंसा की इसकी थ्योरी की, किसने? प्रेस ने। ओके, प्रेस ने। ओके, तो उसकी अखबारों में बहुत प्रशंसा छपी, उसकी बहुत प्रशंसा हुई। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to United States. ओके, जैसे ही नाजी आ गए और वो कहाँ चला गया? यूनाइटेड स्टेट चला गया। 5 years later, 5 साल बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन, बर्लिन में उसने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, ओके, परमाणु बम की उसने न्यूक्लियर फ्यूजन की डिस्कवरी की। हैड अमेरिकन फिजिक्स इन एन अप्रोर, और अमेरिकन फिजिक्स जितने भी थे साइंटिस्ट थे उसमें उसका नाम गूंजने लग गया। अप्रोर मतलब कि उसकी, मैनी ऑफ देम हैड फ्लीड फ्रॉम फासिज्म।